with the name of Allah Almighty. My financial career. स्टीफन लीकॉक फेमस ह्यूमरिस्ट है, हमेशा हल्की फुल्की मजाक के साथ बातें लिखता है। इस ऐसे में बताता है कि एक बार मेरे पास कुछ पैसे, कुछ डॉलर जमा हो गए थे। मैंने कहा कि इन डॉलर्स को मैं बैंक में ही रखूं। फिर मैं बैंक में गया तो वहाँ पर घूमने वाला डोर था ग्लास का, तो मैं डोर के अंदर ही चक्कर काटता रहा। फिर एक आदमी ने पकड़कर मेरे गिरबान से मुझे बाहर खींचा। मैं अंदर आया तो फर्स्ट टाइम बैंक गया था, वहाँ का नज़ारा ही कुछ और था। अकाउंटेंट और वहाँ कैशियर, वहाँ पर क्लर्क बैठे हुए थे। मैं उनको देखकर पजल हो गया। मैंने पूछा कि मैनेजर का रूम कौन सा है, तो वहाँ पर कैशियर ने या अकाउंटेंट ने कॉल की अंदर मैनेजर को और कहा कि आपसे कोई मिलना चाहता है। तो मैं जब अंदर दाखिल हुआ और मैं मैनेजर के पास जब जाके बैठा तो मैनेजर ने अंदाज़ा लगाया या तो मैं कोई डिटेक्टिव हूँ, जासूस हूँ और बहुत अहम खबर बताने वाला हूँ, या मैं मिलीनियर हूँ, बहुत ज़्यादा पैसे वाला आदमी हूँ, तो मैंने बहुत बड़ी रकम कोई जमा करानी है। तो मैनेजर ने बड़ी एहतराम के साथ उससे बात की और उसे अंदर वाले कमरे में ले गया, जो गेस्ट रूम उसका अंदर मैनेजर के रूम में था। तो वहाँ पर उसने कहा बात यह है कि मैंने कुछ पैसे जमा कराने हैं। कितने? $56 ओनली, $56 मैंने जमा कराने हैं। तो मैनेजर ने कैशियर को फ़ोन किया, अकाउंटेंट को फ़ोन किया कि आओ भाई ले जाओ इसको, इस साहब ने पैसे जमा कराने हैं। तो इस पर वो मज़ीद पजल हो गया और बजाय इसके कि वो दरवाज़े से बाहर जाता, वो सेफ़ का दरवाज़ा खोलने लग गया। वहाँ पर जो सेफ़ मौजूद थी, दरवाज़ा ही नहीं मिल रहा था खान को। बाहर आया और उसने पैसे गोल मोल करके राउंड करके ऐसे एकदम उछाल दिए अकाउंटेंट के पास। अकाउंटेंट ने चेक बुक दी और तमाम लोग अपनी अपने काउंटर से ऊपर गर्दनें निकाल कर इसे देख रहे थे। स्टीफन कहते हैं मैं मज़ीद पजल हो गया। फिर मैंने कहा कि मैं पैसे क्या निकलवा भी सकता हूँ? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। मैंने चेक में लिखा, मैंने लिखना था $6, मैं $6 निकलवाना चाहता था, तो मैंने 56 ही लिख दिया परेशानी के आलम में, घबरा कर। तो उस अकाउंटेंट ने या कैशियर ने देखा, उसने कहा क्या आप अपनी सारी रकम निकलवाना चाहते हैं? बजाय इसके कि मैं अपनी गलती को तस्लीम करता, मैंने कहा जी हाँ, मैंने आपके बैंक में पैसे नहीं रखने। और उन्होंने मुझे पैसे वापस कर दिए और मैं पैसे जेब में डालता बाहर निकला। जैसे मैं दरवाजे से बाहर निकला तो एक बहुत बड़ा कहका बैंक के अंदर से अप्रोवर हुआ। लोगों ने सबने हा 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 और कहका लगाया। तो राइटर कहता है उसके बाद मैं कभी भी बैंक नहीं गया। मेरा फिनंशियल कैरियर यहीं है, पैसों का मामला यहीं है, और अब मैं अपने पैसे अपनी सॉक्स में, जुराबों में ही रखता हूँ। Question number 1. Only 4 questions are over there. Why did the manager come to think that Leacock had an awful secret to reveal? मैनेजर ने क्यों सोचा कि लीकॉक के पास कोई बहुत ही अहम या अजीबोगरीब सीक्रेट, कोई सीक्रेट मौजूद है, टू रिवील, जो ये रिवील करना चाहता है, खोलना चाहता है, बताना चाहता है। रिवील का मतलब बताना, आवफुल का मतलब अजीबोगरीब या अहम तरीन या बहुत बड़ा। सीक्रेट का मतलब जानते हैं आप, सीक्रेट। तो मैनेजर, बैंक के मैनेजर ने क्यों समझा कि लीकॉक कोई अहम तरीन सीक्रेट रिवील करने वाला है? आंसर, हिज टॉकिंग स्टाइल, वो घबराया हुआ टॉकिंग स्टाइल लीकॉक का, हिज एक्सप्रेशन, उसके चेहरे के तासुरात, एंड पजलिंग मैनर्स, और घबराहट वाले जो मैनर्स थे, बिहेवियर था, इंडिकेटेड, ये इशारा करते थे, दैट ही वाज द डिटेक्टिव, कि ये कोई जासूस है, एंड हैड अ सीक्रेट टू रिवील, और इसके पास कोई सीक्रेट है जो ये बताना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले नोट्स गेन करने के लिए आप मुझे कॉल करेंगे 03334655 और हमारे प्रिंसिपल आपको पोस्ट कर देंगे आपके पता पर ये नोट्स। Why did the writer feel confused in
बैंक, बैंक के अंदर राइटर यानी कि लीकॉक कंफ्यूज क्यों हुआ 2013? व्हाट आर द राइटर स्टेट ऑफ माइंड? राइटर की जहनी कैफियत क्या थी? व्हेन एवर ही एंटर्ड अ बैंक, जब वो बैंक में दाखिल हुआ तो राइटर की जहनी कैफियत क्या थी? स्टेट ऑफ माइंड 2010. व्हाट वाज ओपन एट द साइड ऑफ प्राइवेट रूम? प्राइवेट रूम में जब राइटर मैनेजर के साथ बैठा था तो बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलने के बजाय उसने क्या खोल दिया था? What 2013. What other blunders did Leacock commit after leaving the manager office? मैनेजर्स ऑफिस को छोड़ने से पहले लीकॉक ने और कौन से ब्लंडर्स किए थे? ब्लंडर से मुराद टॉमफुलरी, और कौन सी बेहुदा हरकतें की थी उसने, फजूलियात की थी? 2014. What did the writer do in his puzzlement? राइटर ने अपनी परेशानी में, पजलमेंट में, घबराहट में क्या क्या किया? 2001. एंड दिस इज डबल स्टार, 2 स्टार क्वेश्चन. अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि लीकॉक ने क्या क्या गलतियां की हैं घबराहट में, और क्या चीज़ उसे पजल कर रही थी, उसने गलतियां क्यों की? द क्लर्क्स, द विंडोज एंड द साइट ऑफ मनी पजल्ड हिम. जिस तरह क्लर्क बैठे हुए थे, इस तरह उनके बैठने के अंदाज ने लीकॉक को पजल किया. विंडोज, जिस तरह छोटी छोटी खिड़कियां बनी हुई थी, उससे भी पजल हो गया. और पैसे के जिस तरह ढेर लगा हुआ था, उसको देखकर भी पजल हो गया. he did many mistakes, उसने बहुत सारी मिस्टेक्स की. फर्स्ट, इन मैनेजर्स रूम ही ओपन द डोर ऑफ द सेफ. मैनेजर के कमरे में उसने सेफ जो थी उसके दरवाजे को खोल दिया. उस सेफ में कोई फाइल्स रखी होंगी या पैसा रखा होगा, उसने उस सेफ के दरवाजे को खोल दिया बाहर जाने के लिए, इंस्टेड ऑफ द डोर, दरवाज़ा खोलने की बजाय. सेकंड, दूसरी मिस्टेक क्या की? ही गेव द मनी टू द अकाउंटेंट इन अ सिली